It's time! होर्हे मास्विडल बीएमएफ चैंपियन है। नेट डियाज को पिछले साल हराकर इन्होंने ये बेल्ट ले ली थी, लेकिन उसके बाद से इस बेल्ट का नामो निशान नहीं है और कोबी कोविंगटन से हारने के बाद होर्हे मास्विडल का भी कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन यहां पर माइकल चैंडलर ने कॉल आउट कर दिया होर्हे मास्विडल को बीएमएफ बेल्ट के लिए और कहा कि हर यूएफसी के फाइट फैन को पता है कि रियल बीएमएफ कौन है। मैं रियल बीएमएफ हूं, क्योंकि कोई भी फाइटर जो एक्साइटिंग फाइट करता है, कभी भी किसी से भी कहीं भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, उसी के पास बीएमएफ बेल्ट हो जानी चाहिए, ना कि एक होर्हे मास्विडल जैसे जर्नीमैन और भगोड़े के पास होनी चाहिए। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर कोई खुददार चैंपियन होता, चाहे बीएमएफ चैंपियन भी हो, खास करके बीएमएफ चैंपियन, तो उसका कहना क्या होता कि मैं चलो इस फाइट को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यहां पर होर्हे मास्विडल ने कुछ दूसरी ही कहानी शुरू कर दी है। मास्विडल का कहना यह है कि माइकल चैंडलर डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि पीछे बेलेटर में कभी करियर के शुरुआत में एक विल ब्रुक था जो मास्विडल का दोस्त था। उसने जब फाइट की चैंडलर से, तो उस फाइट के अंदर चैंडलर ने गिव अप कर दिया था, कुछ दिक्कत हो गई थी उन्हें। तो यहां पर कहा कि माइकल चैंडलर एक क्विटर है और कोई भी क्विटर बीएमएफ बेल्ट के लिए ऑटोमेटिकली फाइट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बीएमएफ के लिए तो कोई भी कहीं भी किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैं माइकल चैंडलर से फाइट नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर होर्हे मास्विडल के बारे में भी अब बात कर लेना जरूरी है। 38 साल के हो गए हैं ये, इनके पास 1 या 2 साल है वोल्टरवेट डिवीजन में रहने के लिए, फिर भी ये बोल रहे हैं कि मुझे बेल्ट के लिए फाइट करनी है। बेल्ट के लिए इन्होंने फाइट की, तब कमारू उस्मान ने इसका क्या हाल किया। उस्मान ने, ये आप देख लीजिए, नॉकआउट किया। यूएफसी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेडेस्ट नॉकआउट लिया इन्होंने। उससे पहले ये बेलेटर के अंदर विल ब्रुक के फाइट की बात कर रहे थे, ये अपनी फाइट भूल गए हैं। एक बार जरा गौर से देखिए, यहां पर होर्हे मास्विडल बेहोश हो गए हैं ऐसे फाइटर से जिसे कोई नहीं जानता, और वो भी देखिए कितनी डोमिनेंट पोजीशन से इन्होंने सिर पर उठा रखा था दूसरे फाइटर को, लेकिन उन्होंने ऐसे ही इन्हें चॉकआउट कर दिया। तो ये किस सबमिशन की बात कर रहे हैं, ये किस ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि कमारू उस्मान से नॉकआउट होने के बाद और फिर कोबी कोविंगटन ने जो इनका हाल किया वो भी देख लीजिए, इसके बाद ये अपना जो है मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बीएमएफ का मतलब ये होता है कि बेडेस्ट, यानी कि ऐसा फाइटर जो कहीं भी किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी हो। ये बेल्ट अनडिस्प्यूटेडली हमजत को दे देनी चाहिए, क्योंकि हमजत के पास एक भी बेल्ट नहीं है और वो 1 साल से बेल्ट के पीछे लगा हुआ है। तो यहां पर होर्हे मास्विडल को अगर थोड़ा बहुत भी अपनी इज्जत रखनी थी तो इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेते। अरे कम से कम एक्सेप्ट करके यूएफसी के पीछे बिहाइंड द बैक बना कर देते। लेकिन सरासर इन्होंने माइकल चैंडलर की फाइट को ठुकरा दिया, ये कहकर कि माइकल चैंडलर जर्नीमैन है। तो ये कौन है? ये खुद जर्नीमैन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मान लो माइकल चैंडलर कितना भी नकली फाइटर है, कितना भी वो गेम प्लान बनाकर आ जाए, लेकिन रिंग के अंदर हक देता है मेन टाइम पर, गेम प्लान को तिल्ली लगाकर जला देता है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर होर्हे मास्विडल से कहीं बेहतर फाइटर माइकल चैंडलर है, ग्राउंड के ऊपर भी और स्ट्राइकिंग के अंदर भी। क्योंकि होर्हे मास्विडल की ना तो उम्र रही और ना उनके अंदर वो अब टेक्निकल स्ट्राइकिंग रही जिससे कि वो रेसलर्स को क्या कर सके, रोक सके। इन्हें टेक डाउन करके ग्राउंड एंड पाउंड करना बहुत इजी है। और रही स्ट्राइकिंग की बात, तो कमारू उस्मान की स्ट्राइकिंग के सामने ही इनकी स्ट्राइकिंग 0 है। तो बाकी के इलीट स्ट्राइकर के सामने तो इनका क्या ही मुकाबला होगा। और मैं आपको बता दूं, कमारू उस्मान जो हैं, उन्हें भी पता था कि मैं इजीली मास्विडल को हरा दूंगा, इसलिए 2 बार इनको फेंटा लगाया। यहां पर मास्विडल को या तो बीएमएफ बेल्ट को वेकेट कर देना चाहिए। अगर वो विकेट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम माइकल चैंडलर के साथ फाइट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ताकि लोग उन्हें गालियां ना बके। क्योंकि जब से इन्होंने होर्हे मास्विडल ने माइकल चैंडलर की फाइट को मना किया, तब से यूएफसी फैंस इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यानी कि जहां पर भी ये मिल रहे हैं, यहां उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। आप क्या सोचना है कि भाई अगर बीएमएफ बेल्ट यूएफसी ने आपको दे दी तो कम से कम उसे डिफेंड करो या वेकेट कर दो। खाम खा बेल्ट को होल्ड अप किए बैठे हैं, कम से कम कुछ एक्साइटमेंट तो आएगा। और हाँ, ये बात भी मैं आपको साफ बता दूंगा, अगर फाइट फिक्स भी होती है तो माइकल चैंडलर को साफ
पता है कि मैं हरा दूंगा होर्हे मासविडल को, और कम से कम बीएमएफ बेल्ट माइकल चैंडलर के ऊपर जचेगी भी, क्योंकि अब वो लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट से बहुत दूर जा चुकी हैं। आपका क्या सोचना है, ये फाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर फाइट फिक्स हो गई तो कौन जीतेगा? और ये होर्हे मासविडल का मामला क्या है यार? ये बीएमएफ अपने आप को कहता है, क्या ये रियलिटी में बीएमएफ है? जल्दी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टेक केयर।